नमस्कार साथियों, मैं हूं आनंद दीक्षित और आप देख रहे हैं फिजिकल डोमेन। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षा में आते रहते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स परीक्षा उपयोगी अपने मटेरियल की तलाश कर रहे हैं और परीक्षा की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए लेक्चर सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। बहुत ही चुनिंदा और जाने हुए पहचाने हुए प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में हम आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि शिक्षा जगत और शारीरिक शिक्षा से संबंधित समस्त अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले बताना चाहेंगे कि यदि आपने मेरा इससे पहले का वीडियो जो कि राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों से संबंधित है, उसको अगर नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा है और आप वहां जाकर उसको चैनल को उस वीडियो को भी अवश्य देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद यदि इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपकी जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और राष्ट्रमंडल खेलों को समझने की जो आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि तथ्यात्मक रूप से उस लेक्चर में राष्ट्रमंडल खेलों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है और उसी के आधार पर इस सीरीज को तैयार किया गया है, इन संभावित प्रश्नों को तैयार किया है। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है से संबंधित राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है। तो राष्ट्रमंडल खेल जब शुरुआत हुए थे, पुराना नाम का मतलब है जब उनका शुरुआत हुई थी तो राष्ट्रमंडल खेल किन नामों से पुकारे जाते थे। तो राष्ट्रमंडल खेल का पुराना नाम क्या है, ये तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के रूप में इनकी शुरुआत हुई थी। तो ए विल बी का जो है ए है वो राइट आंसर होगा। ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स जो है राष्ट्रमंडल खेलों का पुराना नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रश्न संख्या 2 आपके स्क्रीन पर है, जो ये कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों में कौन कौन से देश भाग ले सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है राष्ट्रमंडल खेलों में कौन से देश भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम इस चीज को समझे राष्ट्रमंडल क्या है। तो राष्ट्रमंडल जो है एक ऐसे देशों का एक समूह है, ऐसे देशों का समूह है जिन पर कभी ब्रिटेन ने राज किया हो। उन देशों का एक समूह बनाया है जिसको हम राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। अब कुछ देश इसमें ऐसे भी हैं जो राष्ट्रमंडल ब्रिटेन ने उन पर कभी राज नहीं किया है लेकिन राष्ट्रमंडल समूह में सम्मिलित हैं। तो इन सारे देशों के बीच में राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा का, जिस पर ब्रिटेन ने कभी राज किया हो। प्रश्न संख्या 3 कहता है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहां और कब खेले गए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात चली, कब और कहां खेले गए थे। तो सबसे पहले हम ये बहुत अच्छी तरीके से, अगर हमने लेक्चर सीरीज को अटेंड किया है तो हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेले गए गेम जो थे वो खेले गए थे 1930 में। 1930 में पहली बार खेले गए थे और 1930 में जब वो पहली बार खेले गए थे तो वो खेले गए थे हैमिल्टन में। हैमिल्टन कहाँ है, वो है कनाडा में। तो हैमिल्टन कनाडा में 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा घ या डी, हैमिल्टन कनाडा 1930 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वो प्रश्न है हमारा 4 नंबर प्रश्न, जो कहता है 2002 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। राष्ट्रमंडल 2002 में जो खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे। तो मैनचेस्टर इंग्लैंड, बर्लिन जर्मनी, बीजिंग चीन, रोम इटली। तो 2002 के राष्ट्रमंडल खेल जो होते वो हुए थे मैनचेस्टर इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। अगले प्रश्न की ओर और वो प्रश्न है हमारा 5 नंबर प्रश्न और 5 नंबर प्रश्न कहता है 2010 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। तो ये जो 2010 जो ईयर है और राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है, तो ये हमारे जो है भारत इसका होस्ट कंट्री था 2010 में और वो नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। तो सी यानी गा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और ये 2010 जो है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित भी रहा था। और किस मामलों से चर्चित रहा था, ये सारे उसको उस समय की बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ रही थी। और हमारे यहाँ जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे वो पूरी ही दुनिया में बहुत चर्चा का विषय रहे थे। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते 6 की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 6 ये कहता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है की बात चल रही है, तो इट मीन्स वो आपके वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट पोजीशन की बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो हैं वो राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष वो कौन हैं। तो ये इसमें एक नाम आ रहा है अशोक पंडित। जी हाँ, अशोक पंडित भारतीय हैं और ये 2016 तक इस अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के जो अध्यक्ष पद पर 2016 तक अशोक पंडित रह चुके हैं। वर्तमान में ये 2016 के बाद नहीं है और 2016 के बाद डेम लुइस मार्टिन राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रमंडल खेलों के अध्यक्ष कौन है? डेम लुइस मार्टिन, जो कि वर्ष 2016 से वर्तमान तक अभी की अध्यक्ष की अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रमंडल खेलों का सचिव कौन है? तो सचिव कौन है, पुनः इसमें कौन है, तो सचिव यानी जनरल सेक्रेटरी जो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन है, यानी वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान में जो है वो है इसका राइट आंसर होगा ए, पैट्रिशिया स्कॉटलैंड, यानी पैट्रिशिया स्कॉटलैंड इनका नाम है और ये इस वर्तमान में कॉमनवेल्थ गेम्स के जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी यानी सचिव पद पर विराजमान है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न संख्या 8, भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार भाग कब लिया? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में बात चल रही है और प्रथम बार प्रतिभाग यानी पार्टिसिपेट करने की बात चल रही है। तो भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में यदि भाग लिया तो यहाँ पर प्रथम बार की बात चलती है। इसमें दो तरीके के प्रश्न बनेंगे। एक तो बनेगा कि भारत ने प्रथम बार कब भाग लिया, तो आपके लिए जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो राइट आंसर होगा 1934, यानी कि इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका घा यानी 1934 लंदन इंग्लैंड सही हो जाएगा। भारत ने प्रथम बार जो है 1934 लंदन इंग्लैंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में प्रतिभाग किया था, लेकिन वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं था। भारत उस समय स्वतंत्र राष्ट्र नहीं था, वो ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के अधीन था। इसलिए उसने भारत ब्रिटेन संघ के रूप में भारत ब्रिटेन संघ के रूप में यहां पर प्रतिभाग किया था। अब हम अगर बात करें तो हमारा 1947 में हमें क्या था, 1947 में भारत आजाद हो गया और आजाद होने के बाद भारत ने अगर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बात करें तो 1954 में भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिभाग किया। तो यहां पर दो क्वेश्चन बने। एक तो आपका कि भारत ने पहली बार कब प्रतिभाग किया, तो वो किया 1934 में किया, लेकिन वो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं था। भारत उस समय अंग्रेजी शासन यानी ब्रिटेन के शासन के अधीन था, इसलिए उसने ब्रिटेन के संघ के रूप में उसमें प्रतिभाग किया था और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 1954 में प्रतिभाग किया था। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1934 लंदन। और यदि आता है कि भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब प्रतिभाग किया, तब आपका आंसर हो जाएगा 1954। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न कहता है क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेलों में कब और कहां शामिल किया गया था? क्रिकेट खेल को राष्ट्रमंडल खेलों में कब और कहां
शामिल किया गया था पहली बार? तो इसका जो आंसर है वो है ए यानी का 14वें राष्ट्रमंडल खेल, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में 1998 में खेले गए थे। उनमें क्रिकेट को पहली बार कब किया गया? 14वें राष्ट्रमंडल खेल 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में खेले गए थे। उनमें क्रिकेट को पहली बार जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। वो कहता है कि भारत ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से पहले राष्ट्रमंडल खेलों में किस खेल में अपनी साख बना रखी थी? बात कर रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से कि 2010 जो कि हमारे सरजमी यानी कि भारत में ही 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। उससे पहले भारत ने किस खेल में राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत अपना दबदबा बना के रखा था? तो वो कौन सी इवेंट्स थी, कौन सा स्पोर्ट्स था जिसमें भारत ने अपनी साख बना के रखी थी? और वो थी कुश्ती। सी यानी गा विल बी द आंसर। कुश्ती में भारत ने अपना दबदबा बना के रखा था और ये कुश्ती जो थी इसमें हमें पदक भी प्राप्त हुए थे। और 2010 से पहले जो था कुश्ती भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम था कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों में, जिसमें भारत ने अपनी साख को बहुत अव्वल दर्जे का बना के रखा था। चलिए बढ़ते हैं। तो सी विल बी द राइट आंसर, कुश्ती। 11वां क्वेश्चन कहता है राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम बार सम्मिलित क्रिकेट स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसने जीता था? जो 14वें राष्ट्रमंडल खेल हुए थे 1998 में कुआलालंपुर मलेशिया में, उसमें क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था। अब उस आयोजन के दौरान पहली बार जब आयोजन हुआ था तब कौन से देश ने क्रिकेट स्पर्धा का जो है स्वर्ण पदक जीता था, यानी प्रथम स्थान पर कौन सी देश की टीम रही थी? तो आंसर विल बी द ए, दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की जो टीम थी उसने उसमें गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड मेडल जीता था। किसने जीता था? साउथ अफ्रीका की, दक्षिण। तो ए विल बी द राइट आंसर, साउथ अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की, जो कि है 12वां प्रश्न और वो प्रारंभ है कि राष्ट्रमंडल खेलों में विकलांगों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन कब और कहां किया गया? तो इसका आंसर होगा डी विल बी द राइट आंसर, 1994 विक्टोरिया कनाडा में विकलांगों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन सबसे पहली बार किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों में। वो थी जगह विक्टोरिया कनाडा में और वर्ष था 1994 में विक्टोरिया कनाडा में के राष्ट्रमंडल खेल में विकलांगों की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, जो ये कह रहा है राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होते हैं? बहुत ही सीधा सवाल है और इसका सीधा ही जवाब है प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में। प्रत्येक एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच में जो गैप होता है वो 4 वर्षों का गैप होता है। उसी प्रकार एक जो राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं उसके बाद जो दूसरे राष्ट्रमंडल खेल खेले जाते हैं उन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो अंतराल होता है, वो होता है 4 वर्ष। प्रत्येक 4 वर्ष बाद खेले जाते हैं। तो ये आपके प्रश्न संख्या 13। और अगला प्रथम भारतीय कौन था? अब ये बात चल रही है राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जी हाँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर है बहुत ही स्टेट में मिल्खा सिंह एथलेटिक्स में सबसे पहली बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। और इसमें मिल्खा सिंह ने सबसे पहली बार भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने का काम किया था और वो वर्ष थी इन्होंने 440 मीटर
पुरुष रेस थी, रेस में 1958 में ये स्वर्ण पदक जीता था। और भारत के लिए गौरवान्वित पल थे वो। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पहला स्वर्ण पदक जो था वो मिल्खा सिंह जी द्वारा 1958 में भारत को दिलाया गया था। आज के लिए इतना ही साथियों, और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।